हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 सेट के एग्जाम्पल 6, 7, 8 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अभी तक हम सेट चैप्टर के एग्जाम्पल 1 to 5 और एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको सेट चैप्टर को समझना ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 6 से। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट्स और इनफाइनाइट्स। मतलब आपको दिए गए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और पूछा गया है कि आप वो जो दिया गया है आपको सेट, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या फ़र्क होता है, वो आप उसमें समझेंगे जब देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पे देखते हैं। फर्स्ट क्या सेट क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है हमारा एक्स, और वो एक्स मतलब दो फैक्टर्स दिए गए हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता होगा कि दो फैक्टर्स निकलेंगे, तो वो हमारे को दिए गए हैं, तो हम उसे सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले रहे हैं और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, हमारे पास 2x आ गया। तो हम इसके क्या कह सकते हैं कि हमारा ये सेट बन गया जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, वही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है हमारा, और जो एक्स है वो स्क्वायर होके इक्वल टू 4 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 है जिसका स्क्वायर बन रहा है 4। ठीक है, पर -2 का भी हमारे पास स्क्वायर 4 ही बनता है, पर हम -2 क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर है। -2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर में आएंगे। तो हमारे पास सेट आ गया ये 2। ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को मैं आप समझा देती हूँ एक बार, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो। कि सेट हमारे पास दो तरह के हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट माने जिसमें लिमिटेड हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो जिसमें लिमिटेड नहीं है, चले ही जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ठीक है, तीसरा है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब फिर वही बात है कि हमारे पास तो नेचुरल नंबर का हमें कंडीशन दोनों देखनी है, तो 1/2 तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये सेट में कुछ है ही नहीं। मतलब तो हम इसे क्या कह सकते हैं, या तो ये फाई सेट एम्प्टी सेट है, या हमारे पास ये फाई का सेट है। आपको ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि एम्प्टी सेट और हम फाई, इन दोनों को ही हम एम्प्टी सेट ही कहते हैं। फाई भी एक अपने आप में एम्प्टी सेट को कहलाता है, और ये भी फाइनाइट ही है। फाई भी फाइनाइट सेट के अंदर ही आता है, क्योंकि ख़त्म एक ही तो है, कुछ है ही नहीं। मतलब इनफाइनाइट का मतलब हो गया ना लिमिटेड है ही नहीं, चले जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स इज अ प्राइम, मतलब एक प्राइम नंबर है। जो हमारा एक्स है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो हमें पता है क्या होते हैं। 1 को हम नहीं लेते प्राइम में, क्योंकि 1 तो यूनिक नंबर हो जाता है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17 ऐसे चले जा रहे हैं। तो ये चले जा रहे हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। जहाँ तक काउंटिंग चल रही है वहाँ तक आपके प्राइम नंबर्स चलेंगे, तो ये इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ऑड। ऑड नंबर्स का हमें जो नेचुरल नंबर भी हो और ऑड भी हो, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। तो हम बना रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, सोन चले जा रहे हैं। तो और आप इन 3 डॉट्स का मतलब भी समझते होगे
कि चले जा रहा है नंबर, वो कॉन्टिन्यूशन में चले जा रहा है, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी कि जो हम स्पेशल नोट लिख लीजिए इसको, जो ऑल इनफाइनाइट्स नंबर हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, हम कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। हम रोस्टर फॉर्म में सभी इनफाइनाइट सेट्स को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। हम रोस्टर फॉर्म से इनफाइनाइट में सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं, पर सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में नहीं जा सकते हर इनफाइनाइट सेट को। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रियल नंबर। रियल नंबर को में तो कोई वो है ही नहीं कि आप एक ऑर्डर में चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है उसमें, तो आप उसको ये इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा आपका, पर उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। आपको मतलब A B C D E दिए गए हैं और उनके पेयर्स बताने हैं कि कौन से इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। पहले ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करना, हमें पेयर बनाना इजी हो जाएगा इक्वल सेट्स का। तो 0 तो हमारे पास है ही। बी के लिए देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, जो आपका एक्स है वो कैसा है, 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब 15 से बड़े क्या नंबर हो सकते हैं, 16, 17, 18, यही चलेंगे ना। और 5 से छोटे क्या नंबर हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें कोई आपस में मैच बन रहा है, नहीं बन रहा। हमारे पास कुछ है ऐसा कि जो हम ऐसे कोई नंबर बता सकते हैं कि जो 16 से तो से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं। तो हमारे पास ये 5 सेट हो गया, एम्प्टी सेट है हमारे पास। ठीक है, आप इसको ऐसे एम्प्टी भी लिख सकते हो और इसे 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, सी देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स -5 इक्वल टू 0, मतलब x -5 इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया हमारे पास, 5। ठीक है, सी हमारे पास 5 आ गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। अब डी देखते हैं, डी क्या कह रहा है, x सच दैट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 25। जो x है वो स्क्वेयर होने के बाद हमारे पास 25 के इक्वल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 5 का स्क्वेयर भी 25 है और -5 का स्क्वेयर भी 25 है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमारे इस वाले सेट में -5 भी आ गया है और 5 भी आ गया है। क्लियर है। हाँ, अब नेक्स्ट पे आते हैं, ई, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर -2x -15 इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, तो x, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 15 आए और प्लस माइनस करके -2 आए। तो हमारे पास नंबर है -5x और -3x प्लस 3x -15, क्योंकि जब भी हम करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा और इनको माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने पेयर बना लिए अपने दिमाग में और x निकाल के हमने x -5 आ गया और हमारे पास यहाँ सेम ब्रैकेट लेने के लिए x -5 आ गया इक्वल टू 0 आपका चल रहा है, x -5 और x + 3 इक्वल टू 0। अब x -5 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0, तो x = 5 आ गया और x = 3 आ गया। पर अब इसने ये क्या क्या है, पॉजिटिव रूट्स होना चाहिए आपका, तो ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, तो ये तो हमारे को अप्लाई नहीं कर पाएगा। हम 5 सिर्फ ले सकते हैं इसमें, तो हमारे सेट में इसमें सिर्फ 5 आ गया।
अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास इक्वल सेट बन रहा है। तो हमारे पास सी में दिख रहा है हमें 5 है और ई में दिख रहा है, बाकी कोई कम बन ही नहीं रहा हमारे पास। तो हमारे पास जो ए है वो बी के इक्वल भी नहीं है, वो सी के इक्वल भी नहीं है, वो डी के इक्वल भी नहीं है और वो ई के इक्वल भी नहीं है। अब बी को कंपेयर कर रहे हैं तो बी जो हमारा वो सी के इक्वल भी नहीं है और बी हमारा डी के इक्वल भी नहीं है और बी हमारा ई के इक्वल भी नहीं है। सी को कंपेयर करेंगे, सी किसके इक्वल आ रहा है, ई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इक्वल सेट आ रहा है और सी डी के इक्वल भी नहीं है। और अब हम डी को कंपेयर कर रहे हैं तो डी ई के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ई हमारा किसके इक्वल आ रहा है, सिर्फ सी के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? ओके, अब करते हैं एग्जाम्पल 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको सेट दिए गए हैं और ये बताया गया कौन से पेयर इक्वल बनेंगे, ये बताने हैं। फर्स्ट, एक्स द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। अब हम पहले सेट बनाते हैं, एक्स का सेट बनाते हैं पहले फर्स्ट के लिए। हम ये पहले वीडियो में भी बताया चुकी हूँ मैं आपको कि हम रिपीट नहीं लिखेंगे। अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे अपने सेट में। तो हम इसके सेट बना रहे हैं A L O Y। ठीक है, बी के लिए बना रहे हैं, बी हमारा सेट क्या है बनेगा, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है L, इसको भी छोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे L O Y A। ठीक है, अब हम इनको देख रहे हैं कि हमारे क्या एलिमेंट सारे सेम है। A इसमें, हाँ A इसमें भी है, L इसमें, हाँ L इसमें भी है, O इसमें, हाँ इसमें भी है, Y इसमें, हाँ इसमें भी है। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि ऑर्डर चेंज आप हो सकता है, पर एलिमेंट सारे उसमें इक्वल होने चाहिए। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मतलब इक्वल में और इक्विवेलेंट में फ़र्क है। इक्वल क्या है, जिसके सारे एलिमेंट सेम हों। ठीक है, तो जो हमारे पास सेट एक्स है वो इक्वल है सेट बी के। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, सेकंड करते हैं। दिया गया है आपको n such that n belong to इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि हम n जब हमारे पास होगा तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे होंगे, z हमारे पास होगा तो वो इंटीजर्स को करता है डिनोट। q के लिए आप रैशनल नंबर को देखते हैं और r के लिए रियल नंबर को। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर्स मतलब जो हमारा n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है और n स्क्वायर वो 4 से छोटा होगा या उसके इक्वल टू होगा। तो हमारे इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर सभी आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, -2 का स्क्वायर भी हमारे पास 4 बनेगा और -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा बन रहा है, छोटे की भी कंडीशन है और हमारे पास इक्वल टू की भी कंडीशन है, दोनों कंडीशन है। तो 0 का जो स्क्वायर होगा वो भी 0 मतलब छोटा बन रहा है 4 से। ठीक है, 1 का स्क्वायर वो भी छोटा बन रहा है 4 से, 2 का स्क्वायर वो हमारा इक्वल टू बन जाएगा 4। तो हमारे पास अगर हम -3 ले रहे हैं तो वो तो बड़ा हो गया और या 3 ले रहे हैं तो वो भी बड़ा हो गया। तो हमारे पास ये आ गया
कि हमारे पास ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी कि जो इंटीजर्स भी हैं और n स्क्वायर जो है वो स्मॉलर भी और इक्वल टू भी 4 से है। ठीक है, तो हमने सेट बनाया अपना -2, -1, 0, 1 और 2, ये हमारा सेट बन गया। अब हम b को देख रहे हैं। b क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है वो, और x² - 3x + 2 = 0, ये भी हमारे हैं। इसके पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वही हमने देखना है कि हमें मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -3। तो हमारे पास नंबर आ गए -2 और -2x और -x + 2। हमने अपना जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वो ही हम कर रहे हैं। हमने ये निकाला और हमारे पास ये आ गया। एक हमारे पास x - 2 बन गया, एक हमारे पास x - 1 बन गया। = 0 हमारे पास चल ही रहा है, तो x - 2 = 0 और x - 1 = 0। तो x = 2 और x = 1। हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए हमारे सेट के, 1 और 2। ठीक है, अब उसने ये कहा ना कि आप कंपेयर करो। यहाँ तो हमने बताया कि हाँ दोनों में ऑर्डर चेंज होने के बाद भी इक्वल आ रहा है, पर यहाँ तो इक्वल नहीं है क्योंकि -2 नहीं है इस सेट में, -1 नहीं है इसमें, 0 भी नहीं है इसमें। ये इसका सबसेट हो सकता है, बी सबसेट हो सकता है ए का, पर ये इक्वल नहीं है दोनों सेट्स। उसका आप रीज़न दे सकते हो कि सेट ए कह सकते हो कि इक्वल नहीं है सेट बी के। उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, क्यों? क्योंकि -2, -1, 0 बिलोंग नहीं करता सेट बी से। ये सबसेट है, बी सबसेट है। सबसेट के बारे में भी आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं मेरे से कि सबसेट है वो, ये सबसेट है बी ए का, पर उससे बिलोंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसमें ये एलिमेंट्स नहीं हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।